रहस्य ए दरवाजा। एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रहस्य ए दरवाजा, एक ऐसी रात की जहां हर कदम पर खतरा और हर कोने में रहस्य छिपा है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बजे थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में भारी बारिश हो रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन उस रात एक नौजवान आरव उस हवेली के सामने खड़ा था। आरव एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों को सुलझाने में माहिर था। उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रतनपुर की हवेली में आओ, दरवाजा खुला रहेगा। चिट्ठी में एक तारीख थी, आज की रात। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था, सिवाय एक मध्यम जलती मोमबत्ती के जो हॉल के बीच में रखी थी। आरव ने धीरे से कदम रखा। हेलो, कोई है? उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था और अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आसपास देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, एक परिवार की जो शायद यहां रहता था। तस्वीरों में एक लड़की की आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वो जीवित हो। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, यहां आओ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। दूसरी मंजिल, दरवाजा खोलो। आरव का गला सूख गया। उसने सोचा, शायद ये कोई मजाक है, लेकिन फिर भी वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक लाल रंग का दरवाजा था। दरवाजे पर एक ताला था, लेकिन वो टूटा हुआ था। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें एक डायरी और कुछ पुराने कागजात थे। डायरी में लिखा था, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। अब वो हर रात मुझे बुलाती है। आरव ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें एक लड़की, माया, की कहानी थी जो इस हवेली में रहती थी। माया के पिता एक जमींदार थे, लेकिन एक रात उनकी हत्या कर दी गई थी। माया ने हत्यारे को देखा था, लेकिन उसका सच कभी सामने नहीं आया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच दरवाजे के पीछे है। अचानक कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक छाया थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन वो बंद हो गई। छाया अब और करीब थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? एक ठंडी आवाज गूंजी। आरव ने हिम्मत जुटाई। मैं सच जानना चाहता हूं माया, तुम्हारी कहानी क्या है? छाया रुकी। फिर एक दर्द भरी आवाज आई। मेरे पिता की हत्या मेरे चाचा ने की थी। उन्होंने सब कुछ हड़प लिया। मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे। आवाजें रुक गई। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आरव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। उसने डायरी को जेब में डाला और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, इस बार एक पुरुष की। तुम बहुत दूर तक आ गए आरव, अब वापस नहीं जा सकते। आरव ने देखा, एक आदमी गलियारे में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। तुम माया के चाचा हो? आरव चिल्लाया। आदमी हंसा। तुमने सच ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम्हारा अंत है। उसने एक चाकू निकाला और आरव की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। माया की छाया सामने बस आई। करो। बस करो।
उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। आदमी डर के मारे पीछे हट गया। माया ने कहा, आरव, तुमने मेरा सच दुनिया को बताने का वादा किया, अब जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वो हवेली से बाहर निकला, बारिश में भीगता हुआ। उसके हाथ में डायरी थी जिसमें माया का सच लिखा था। उसने ठान लिया कि वो इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर भागा, उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैं तुम्हारे साथ हूं, आरव। आरव गांव की ओर भागता रहा। बारिश ने उसका चेहरा धो दिया था, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में था। वो गांव के पुलिस थाने पहुंचा और डायरी थानेदार को सौंप दी। ये माया की कहानी है। उसने हाँफते हुए कहा। उसके चाचा ने हत्या की थी। सबूत डायरी में हैं। थानेदार ने डायरी खोली। उसमें माया के चाचा रघुवीर सिंह के खिलाफ सबूत थे। उनके हस्ताक्षर, कुछ पत्र और एक पुराना नक्शा जो हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा करता था। थानेदार ने तुरंत एक टीम बनाई और हवेली की ओर रवाना हुआ। हवेली में पहुंचते ही पुलिस ने तहखाने का दरवाजा ढूंढ लिया। तहखाने में पुराने कागजात, सोने के सिक्के और एक तस्वीर मिली, माया की, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना पत्र जिसमें रघुवीर ने अपनी बहन को लिखा था, माया को चुप कराना जरूरी था, वो सच जानती थी। पुलिस ने रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता थी। उसने कबूल किया कि उसने माया के पिता की हत्या की थी और माया को भी चुप कराने के लिए उसने उसे हवेली के तहखाने में कैद किया था। लेकिन माया की आत्मा ने हार नहीं मानी। उसने हर उस इंसान को डराया जो हवेली में आता था, ताकि एक दिन सच सामने आए। अगले दिन आरव ने अपनी कहानी एक बड़े न्यूज चैनल पर छपवाई, रहस्य ए दरवाजा। अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक परिवार की त्रासदी थी जो आखिरकार सामने आई। गांव वालों ने माया की याद में हवेली के बाहर एक छोटा सा स्मारक बनाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात को हवेली में अभी भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आरव ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। उसे लगा जैसे माया की आत्मा अब आजाद थी। उसने मन ही मन कहा, माया, तुम्हारा सच अब दुनिया जानती है। तभी एक हल्की हवा चली और एक पल के लिए उसे माया की मुस्कान दिखी। दोस्तों, ये थी रहस्य ए दरवाजा की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो डर, रहस्य और इंसाफ की तलाश की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। क्या आप माया की तरह सच के लिए लड़ेंगे? अगली कहानी तक अपने दरवाजे बंद रखें और सावधान रहें। नमस्ते।